अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कुरान मजीद की दूसरी सूरह है सूरह बकरा। इस सूरह में 40 रुकू हैं और 286 आयतें हैं और ये सूरह मदीने मुनव्वरा में नाजिल हुई है। इस सूरह के स्टार्टिंग में दुनिया के लोगों के बारे में बताया गया है ताकि हम उससे नसीहत हासिल कर सकें। इसमें 3 कैटेगरी के लोगों के बारे में बताया गया है। पहला है मोमिन। मोमिन उसे कहते हैं जो कि अल्लाह की बातों को मानने वाले हैं। दूसरा है काफिर, यानी अल्लाह की बातों का इनकार करने वालों को काफिर कहते हैं। और तीसरा है मुनाफिक, जो इस्लाम का लिबास पहनकर फितना पैदा करते हैं और शैतान की बातों को मानते हैं। तो चलिए इस सूरह को जानने की कोशिश करते हैं आज की इस वीडियो में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहम करने वाला। अलिफ लाम मीम। ये हुरूफ अल्लाह अज़्ज़वजल के राज हैं और मुतशाबिहात में से हैं। इसकी मुराद अल्लाह अज़्ज़वजल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानते हैं और हम उनके हक होने पर ईमान लाते हैं। ये किताब यानी कुरान मजीद, इसमें कोई शक करने की जगह नहीं। इसमें हिदायत है, गाइडेंस है मुत्तकीन के लिए। यानी ये किताब है तो सिर्फ हिदायत के लिए, मगर इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि आदमी में चंद सिफ़ात पाई जाती हो। उनमें से पहली सिफ़ात ये है कि आदमी परहेजगार हो, भलाई और बुराई में तमीज़ करता हो, बुराई से बचना चाहता हो, भलाई का तालिब हो और इस पर अमल करने का ख्वाहिशमंद हो। रहे वो लोग जो दुनिया में जानवरों की तरह जीते हों, जिन्हें कभी ये फ़िक्र ना होती हो कि जो कुछ वो कर रहे हैं वो सही भी है या नहीं। बस जिधर दुनिया चल रही हो या जिधर ख्वाहिशात नफ्स ढकेल दे या जिधर कदम उड़ जाएं इसी तरफ चल पड़ते हों। तो ऐसे लोगों के लिए कुरान में कोई रहनुमाई नहीं है। वो लोग जो बग़ैर देखे ईमान लाते हैं और नमाज कायम करते हैं और हमारी दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। वो लोग जो बग़ैर देखे ईमान लाते हैं। ये कुरान से फ़ायदा उठाने के लिए दूसरी शर्त है कि गैब पर ईमान लाना। गैब से मुराद वो हकीकतें हैं जो इंसान के देखने से छुपी हुई है और कभी बराह रास्त आम इंसान के तजुर्बे में नहीं आती। मसलन खुदा की ज़ात व सिफ़ात, वही, जन्नत, दोज़ख वगैरह। उन हकीकतों को बग़ैर देखे मानना और इस यकीन पर मानना कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खबर दे रहे हैं, इसे ईमान बिल गैब कहते हैं। आयत का मतलब ये है कि जो शख्स उन गैर महसूस हकीकतों को मानने के लिए तैयार हो, सिर्फ वही कुरान से रहनुमाई उठा सकता है। रहे वो लोग जो मानने के लिए देखने और चखने और सूंघने की शर्त लगाएं और जो कहें कि मैं किसी ऐसी चीज़ को नहीं मान सकता जो नापी और तौली ना जा सकती हो, तो वो इस किताब से हिदायत नहीं पा सकते। और नमाज कायम करते हैं। ये तीसरी शर्त है कि लोग सिर्फ गैब को मानकर बैठ जाने वाले ना हों। इससे फ़ायदा उठाने के लिए ज़रूरी है कि ईमान लाने के बाद फ़ौरन ही अमल करना शुरू कर दे। और अमल करने की पहली अलामत नमाज है। ईमान लाने के बाद चंद घंटे भी नहीं गुजरते कि मुअज्जिम नमाज के लिए पुकारता है और इसी वक्त फ़ैसला हो जाता है कि ईमान का दावा करने वाला सच्चा भी है या नहीं। फिर ये मुअज्जिम रोज़ 5 वक्त पुकारता रहता है और जब भी इंसान इसकी पुकार पर लब्बैक ना कहे, इसी वक्त जाहिर हो जाता है कि वो ईमान की इताअत करने से बाहर हो गया है। जाहिर सी बात है कि जो शख्स किसी की हिदायत पर चलने के लिए ही तैयार ना हो, इसके लिए हिदायत देना और न देना बराबर है। और हमारी दिए हुए रिस्क में से कुछ हमारी राह में खर्च करते हैं। ये कुरान की रहनुमाई से फ़ायदा उठाने के लिए चौथी शर्त है कि आदमी तंग दिल ना हो, कंजूस ना हो। इसके माल में अल्लाह और बंदे के हुकूक जो मुकर्रर किए हैं उसको अदा करने के लिए तैयार हो। और जो किताब ए पैगंबर तुम पर नाजिल हुई और जो किताब तुमसे पहले पैगंबरों पर नाजिल हुई, सब पर ईमान लाते और आखिरत पर यकीन रखते हैं। ये 5वीं शर्त है कि आदमी उन तमाम किताबों को बरहक माने जो वही के ज़रिए से अल्लाह ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले पैगंबरों पर नाजिल किया गया, और आखिरत का यकीन रखते हैं। ये 6ठी और आखिरी शर्त है, ये कि इंसान इस दुनिया में गैर जिम्मेदार नहीं है, बल्कि अपने तमाम अमालों के लिए
खुदा के सामने जवाबदेह है। ये कि दुनिया का मौजूदा निज़ाम हमेशा नहीं रहेगा, बल्कि एक वक्त पर जिसे सिर्फ अल्लाह जानता है इसका खात्मा हो जाएगा। ये कि इस आलम के खात्मे के बाद अल्लाह एक दूसरा आलम बनाएगा और सबको जमा करके उनके आमालों का हिसाब लेगा और हर एक को उसके किए का पूरा पूरा बदला देगा। ये कि खुदा के इस फैसले से जो लोग नेक करार पाएंगे वो जन्नत में जाएंगे और जो लोग बदतरीन होंगे वो दोज़ख में जाएंगे। यही लोग अपने परवरदिगार की तरफ से आई हुई हिदायत पर हैं और यही लोग कामयाब हैं। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, इन्हें आप नसीहत करें या ना करें, इनके लिए बराबर है, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। यानी वो 6 की 6 शर्तें जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, या उनमें से किसी एक को भी कबूल करने से इनकार कर दिए हों, तो ऐसे लोगों के लिए हिदायत नहीं है। अल्लाह ने उनके दिलों और उनके कानों पर मोहर लगा दिया है और उनकी आंखों पर पर्दा है और उनके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार है। और बाज़ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हम अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हैं, हालांकि वो ईमान नहीं रखते हैं। ये अपने ख्याल में अल्लाह को और मोमिनों को धोखा देते हैं, मगर हकीकत में अपने सिवा किसी को नहीं धोखा देते और इससे बेखबर हैं। दुनिया में एक मुनाफिक चंद रोज़ के लिए लोगों को धोखा दे सकता है, मगर हमेशा इसका धोखा नहीं चल सकता। आखिरकार इसकी मुनाफिकत का राज फाश होकर रहता है। उनके दिलों में कुफ्र का मरज था, अल्लाह ने उनका मरज और ज्यादा कर दिया और उनके झूठ बोलने के सबब उनको दुख देने वाला अजाब होगा। बीमारी से मुराद मुनाफिकत की बीमारी है और अल्लाह के नज़दीक इस बीमारी में इजाफा करने का मतलब ये है वो मुनाफिकीन को उनके निफाक की सज़ा फौरन नहीं देता, बल्कि इन्हें ढील देता है। और इस ढील का नतीजा ये होता है कि मुनाफिक लोग अपनी चाल को बज़ाहिर कामयाब होते देखकर और ज़्यादा मुनाफिक बनते रहते हैं। और जब उनसे कहा जाता है कि ज़मीन में फसाद ना करो, तो वो कहते हैं कि हम तो सिर्फ इस्लाह करने वाले हैं। सुन लो, बेशक वही फसाद करने वाले हैं, लेकिन वो शऊर नहीं रखते। और जब उनसे कहा जाता है ईमान लाओ जैसे और लोग ईमान लाए हैं, तो वो कहते हैं कि हम ईमान लाएं जैसे बेवकूफ़ ईमान लाए हैं। सुन लो, बेशक वही बेवकूफ़ हैं, लेकिन जानते नहीं। यानी जिस तरह तुम्हारे कौम के दूसरे लोग सच्चाई और खुलूस के साथ मुसलमान हुए हैं, इसी तरह तुम भी इस्लाम कबूल करते हो तो ईमानदारी के साथ सच्चे दिल से ईमान कबूल करो। वो अपने नज़दीक उन लोगों को बेवकूफ़ समझते थे जो सच्चाई के साथ इस्लाम कबूल करके अपने आप को तकलीफ़ों और मुशक्क़तों में मुब्तला कर रहे थे। और ये लोग जब मोमिनों से मिलते हैं तो कहते हैं कि हम ईमान ले आए हैं, और जब अपने शैतानों में जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि हम तुम्हारी तरफ हैं। और मुसलमानों से तो हम सिर्फ हंसी किया करते हैं। अल्लाह उनकी हंसी मजाक का उन्हें बदला देगा और अभी वो उन्हें मोहलत दे रहा है कि अपनी सरकशी में बहकते रहें। यही लोग हैं जिन्होंने हिदायत के बदले गुमराही खरीद ली, तो उनकी तिजारत ने कोई नफ़ा नहीं दिया और ये लोग जानते ही नहीं थे। उनकी मिसाल उस शख्स की तरह है जिसने आग रोशन की, फिर जब आग ने उनके आस पास को रोशन कर दिया तो अल्लाह उनका नूर ले गया और उन्हें अंधेरों में छोड़ दिया, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा। मतलब ये है कि जब एक अल्लाह के बंदे ने रोशनी फैलाई और हक को बातिल से, सही को गलत से, राह रास्त को गुमराही से छांट कर बिल्कुल साफ कर दिया, तो जो नेक लोग थे उन पर सारी हकीकत रोशन हो गई। मगर ये मुनाफिकीन जो नफ्स परस्तिश में अंधे थे, इनको उसमें कुछ नहीं दिखाई दिया। बहरे हैं, गूंगे हैं, अंधे हैं, बस ये लौट कर नहीं आएंगे। यानी हक बात सुनने के लिए बहरे, हक गोई के लिए गूंगे, हक देखने के लिए अंधे हैं। यह उनकी मिसाल में की सी है कि आसमान से बरस रहा हो और इसमें अंधेरे पर अंधेरा छा रहा हो और बादल गरज रहे हों और बिजली कड़क रही हो, तो ये कड़क से डर कर मौत के खौफ से कानों में उंगली दे लें। और अल्लाह काफिरों को हर तरफ से घेरे हुए है। करीब है कि बिजली की चमक उनकी आंखों की बसारत को उचक ले जाए। जब बिजली चमकती है और उन पर रोशनी डालती है तो उसमें चल पड़ते हैं
اور जब अंधेरा हो जाता है तो खड़े के खड़े रह जाते हैं, और अगर अल्लाह चाहे तो उनके कानों की सुनवाई और आंखों की बिनाई दोनों ले जाए। बिला शुबह अल्लाह हर चीज पर कादिर है। लोगों, अपने परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुमको और तुमसे पहले लोगों को पैदा किया ताकि तुम उसके अजाब से बचो, जिसने तुम्हारे लिए जमीन को बिछौना और आसमान को छत बनाया, और उसने आसमान से पानी उतारा, फिर उस पानी के जरिए तुम्हारे खाने पीने के लिए फल पैदा किए, तो तुम जानबूझकर शरीक नहीं बनाओ। और अगर तुम्हें इस किताब के बारे में कोई शक हो जो हम अपने खास बंदे पर नाजिल की है, तो तुम इस तरह की एक सूरत बना लाओ और अल्लाह के अलावा अपने सब मददगार को बुला लो अगर तुम सच्चे हो। फिर अगर तुम ये ना कर सको और तुम हरगिज नहीं कर सकोगे तो उस आग से डरो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है और वो काफिरों के लिए तैयार की गई है। और उन लोगों को खुशखबरी दे दीजिए जो ईमान लाएं और उन्होंने नेक अमल किए। यकीनन उनके लिए बागात हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब भी उन्हें उसमें से कोई फल खाने को दिया जाएगा तो वो कहेंगे कि ये तो वही है जो हमें इससे पहले दिया गया था, और उनको इससे मिलते जुलते फल दिए जाएंगे, और उनके लिए वहाँ पाकीज़ा बीवियाँ होंगी, और वो उन बागात में हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह इससे हया नहीं फरमाता कि मिसाल समझाने के लिए किसी का जिक्र फरमाए, मच्छर हो या उससे भी बढ़कर। बहरहाल ईमान वाले तो जानते हैं कि ये उनके रब की तरफ से है, और रहे काफिर तो वो कहते हैं कि इस मिसाल से अल्लाह की मुराद ही क्या है। अल्लाह बहुत से लोगों को इसके जरिए गुमराह करता है और बहुत से लोगों को हिदायत अता फरमाता है। इसके जरिए सिर्फ नाफरमानी ही को गुमराह करता है। वो लोग जो अल्लाह के वादे को पुख्ता होने के बाद तोड़ देते हैं और उस चीज को काटते हैं जिस चीज को जोड़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया है, और जमीन में फसाद फैलाते हैं, तो यही लोग नुकसान उठाने वाले हैं। तुम अल्लाह के साथ क्यों कुफ्र करते हो, हालांकि तुम मुर्दा थे, फिर उसने तुम्हें जिंदगी दी, फिर तुम्हें मौत देगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा, फिर तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। वही तो है जिसने जो कुछ जमीन में है सब तुम्हारे लिए बनाया। फिर उसने आसमान के बनाने का अक्स फरमाया तो उसे ठीक ठीक 7 आसमान बनाया, और वो हर चीज पर कादिर है।